ज्ञान कर्तव्य आदि विषयों से युक्त होने पर उसका सन्मात्र तत्व भी संभव नहीं है और वह सत्य है। एक एक अन्य श्रुति से उसका सत्य रूप होना ही सन्मात्र तव, अतः सत्य और अनंत शब्दों के साथ विशेषण रूप से ज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाने के कारण वह भाववाचक है। अतः ज्ञान ब्रह्मा इस विशेषण का उसके कर्तव्य आदि कारकों की निवृत्ति के लिए तथा मृत्तिका आदि के समान उसकी जड़ रूपता की निवृत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। ज्ञान ब्रह्मा ऐसा कहने से ब्रह्म का अंतवत्व प्राप्त होता है, इसलिए लौकिक ज्ञान अंतवान ही देखा गया है। अतः उसकी निवृत्ति के लिए अनंतम ऐसा कहा है। शंका: सत्य आदि शब्द तो अनर्थ आदि धर्मों की निवृत्ति के लिए है और उनका विशेष्य ब्रह्मा कमल आदि के समान प्रसिद्ध नहीं है। अतः मृग तृष्णा के जल में स्नान करके सर पर आकाश कुसुम का मुकुट धारण किए तथा हाथ में शशरंग का धनुष लिए यह वंध्या का पुत्र जा रहा है। इस उक्ति के समान इस सत्य ज्ञानम इत्यादि वाक्यों की शून्यार्थता प्राप्त होती है। समाधान: नहीं, क्योंकि वे सत्य आदि लक्षण करने के लिए है। सत्य आदि शब्द विशेषण होने पर भी उनका प्रधान प्रयोजन लक्षण के लिए होना ही है। यह हम पहले ही कह चुके हैं। यदि लक्ष्य शून्य हो तब तो उसका लक्षण बतलाना भी व्यर्थ ही होगा। अतः लक्षण अर्थ होने के कारण उनकी शून्य अर्थता नहीं है, ऐसा हम मानते हैं। विशेषण के लिए होने पर भी सत्य आदि शब्द के अपने अर्थ का त्याग तो होता ही नहीं है। यदि सत्य आदि शब्दों की शून्यत अर्थता हो तो वे अपने विषय के नियंता हैं, ऐसा नहीं माना जा सकता। सत्य आदि अर्थों से अर्थवान होने पर ही उनके द्वारा अपने से विपरीत धर्म वाले विषयों से अपने विशेष ब्रह्मा का नियंतृत्व बन सकता है। ब्रह्मा शब्द भी अपने अपने अर्थ से अर्थवान ही है। उन सत्य आदि तीन शब्द में अनंत शब्द इसके अंतवक्ता का प्रतिषेध करने के द्वारा इसका विशेषण होता है। अतः सत्य और ज्ञान शब्द तो अपने अर्थों के समर्पण द्वारा ही उसके विशेषण होते हैं। शंका: उस समय आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। इस श्रुति में आत्मा शब्द का प्रयोग ब्रह्मा के ही लिए किया जाने के कारण ब्रह्मा जानने वालों का आत्मा ही है। इस आनंदमय आत्मा को प्राप्त हो जाता है। इस वाक्य से श्रुति उसकी आत्मता दिखलाती है तथा उसके प्रवेश करने से भी उसका आत्मत्व सिद्ध होता है। उसे रचकर वह उसी में प्रविष्ट हो गया है, ऐसा कहकर श्रुति उसी का जीवन रूप से शरीर में प्रवेश होना दिखलाती है। अतः ब्रह्मा जानने वाले का स्वरूप ही है। इस प्रकार आत्मा होने से तो उसे ज्ञान का कर्तव्य सिद्ध होता है। आत्मा ज्ञाता है, यह बात तो प्रसिद्ध ही है। उसने कामना की, इस श्रुति से कामना करने वालों के ज्ञान कर्तव्य की सिद्धि होती है। अतः ब्रह्म का ज्ञान कर्तव्य निश्चित होने के कारण ब्रह्मा ज्ञाप्ति मात्र है, ऐसा कहना अनुचित है। इसके सिवा एक ऐसा मानने से अनित्य तत्व का प्रसंग भी उपस्थित होता है। यदि ज्ञान ज्ञापित्व को कहें तो इस व्युत्पत्ति के अनुसार ब्रह्म की भाव रूपता मानी जाए तो भी उसके अनित्यत्व और पारतंत्र का प्रसंग उपस्थित हो जाता है, क्योंकि धातु के अर्थ कारकों की अपेक्षा वाले हुआ करते हैं। ज्ञान भी धातु का अर्थ है, अतः इसकी भी अनित्यता और परतंत्रता सिद्ध होती है। समाधान: ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान के ब्रह्म के स्वरूप से अभिन्न है। इस कारण उसका कर्तव्य केवल उपचार से है। आत्मा का स्वरूप जो ज्ञाति है वह उससे व्यतिरिक्त नहीं है। अतः वह ज्ञाप्ति नित्य ही है। तथापि चक्षु आदि के द्वारा विषय रूप में परिणत होने वाली उपाधि रूप बुद्धि की जो शब्द आदि रूप प्रतीतियां हैं, वे आत्मविज्ञान की विषयभूत होकर उत्पन्न होती हुई आत्मविज्ञान से व्याप्त ही उत्पन्न होती है। अर्थात अपनी उत्पत्ति के समय उन प्रतीतियों में तो आत्मविज्ञान से प्रकाशित होने की योग्यता रहती है और आत्मविज्ञान उन्हें
प्रकाशित करता रहता है। अतः वे धातु की अर्थभूत एवं विज्ञान शब्दवाच्य आत्मविज्ञान की प्रतीतियां आत्मा का ही विकार रूप धर्म है, ऐसी अविवेकियों द्वारा कल्पना की जाती है। किंतु उस ब्रह्म का जो विज्ञान है वह सूर्य के प्रकाश तथा अग्नि की उष्णता के समान ब्रह्म के स्वरूप से भिन्न नहीं है, बल्कि उसका स्वरूप ही है। उसे किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वह नित्य स्वरूप है तथा उस ब्रह्मा से संपूर्ण भाव पदार्थों के देश काल अभिन्न है और वह काल तथा आकाश आदि का भी कारण एवं निरतिशय सूक्ष्म है। अतः कोई सूक्ष्म व्यवहित व्यवधान वाली विप्रकृष्ट दूर तथा भूत भविष्यतः या वर्तमान वस्तु नहीं है जो उसके द्वारा जानी न जाती हो। इसीलिए वह ब्रह्म सर्वज्ञ है। वह बिना हाथ पांव के ही वेग से चलने और ग्रहण करने वाला है, बिना नेत्र के ही देखता है और बिना कान के ही सुनता है। वह संपूर्ण वेद मात्र को जानता है। उसे जानने वाला और कोई नहीं है। उसे सर्वप्रथम परम पुरुष कहा गया है। इस मंत्र वर्ण से तथा अविनाशी होने के कारण, विज्ञाता के होने के कारण ज्ञान का कभी लोप नहीं होता और उससे भिन्न कोई दूसरा भी नहीं है जो उसे देखे। इत्यादि श्रुतियों से भी यही सिद्ध होता है कि अपने विज्ञात्र स्वरूप से अभिन्न तथा इंद्रिय आदि साधनों की अपेक्षा से रहित होने के कारण ज्ञान स्वरूप होने पर भी ब्रह्म का नियतत्व भली प्रकार सिद्ध होता है। अतः क्रिया रूप न होने के कारण वह ज्ञान धातु का अर्थ भी नहीं है, इसलिए वह ज्ञान करता भी नहीं है और इसी से वह ब्रह्म ज्ञान शब्द का वाच्य भी नहीं है। तो भी ज्ञान भास के वाचक तथा बुद्धि के धर्म विषयक ज्ञान शब्द से वह लक्षित होता है, कहा नहीं जाता, क्योंकि वह शब्द आदि प्रवृत्ति के हेतुभूत जाति आदि धर्मों से रहित है। इसी प्रकार सत्य शब्द से भी उसको लक्षित ही किया जा सकता है। ब्रह्म का स्वरूप संपूर्ण विशेषणों से शून्य है, अतः वह सामान्यतः सत्ता ही जिसका विषय अर्थ है। ऐसे सत्य शब्द से सत्य ब्रह्मा इस प्रकार केवल लक्षित होता है। ब्रह्मा सत्य शब्द का वाच्य ही नहीं है। इस प्रकार ये सत्य आदि शब्द एक दूसरे की सन्निधि से एक दूसरे के नियम और नियामक होकर इत्यादि शब्दों के वाचार्य अर्थ से ब्रह्म को अलग रखने वाले और उसका लक्षण करने में उपयोगी होते हैं। अतः जहाँ से मन के सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है, न कहने योग्य और अनाश्रितों में इत्यादि श्रुतियों के अनुसार ब्रह्म का सत्य आदि जो शब्दों का अवाच्यत्व और नीलकमल के समान अवाक्य अर्थव सिद्ध होता है, उपयुक्त प्रकार से व्याख्या किए हुए उस ब्रह्म को जो पुरुष गुहा में निहित छिपा हुआ है जानता है। सवर्ण अर्थात आच्छादन अर्थ वाले गुह धातु से गुह शब्द निष्पन्न होता है। इस गुहा में ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञात्र पदार्थ है, निगूढ़ छिपे हुए हैं, इसलिए गुहा बुद्धि का नाम है अथवा उसमें भोग और अपवर्ग है। ये पुरुषार्थ निगूढ़ अवस्था में स्थित है, अतः गुहा है। इसके भीतर परम प्रकृष्ट व्योम आकाश में अर्थात अव्याकृता आकाश में क्योंकि है। हे गार्गी, निश्चय इस अक्षर में ही आकाश ओतप्रोत है। इस श्रुति के अनुसार अक्षर की सन्निधि में होने से यह अव्याकृत आकाश परमाकाश ही है अथवा गुहाया व्योमनी। इस प्रकार इन दोनों पदों का समान अधिकरण्य होने के कारण आकाश को ही गुहा कहा गया है, क्योंकि सब का कारण और सूक्ष्मतर होने के कारण उसमें भी तीनों कालों में सारे पदार्थ छिपे हुए हैं। उसी के भीतर ब्रह्म भी स्थित है, परंतु युक्तियुक्त तो यही है कि हृदय आकाश ही परमाकाश है, क्योंकि उस आकाश को विज्ञानांग यानी उपासना के अंग रूप से बतलाना यह इष्ट है। जो आकाश इस शरीर संज्ञक पुरुष से बाहर है, जो आकाश उस पुरुष के भीतर है, जो यह आकाश हृदय के भीतर है। इस प्रकार एक अन्य श्रुति से
हृदय आकाश का परमत्व प्रसिद्ध है। उस हृदय आकाश में जो बुद्धि रूप गुहा है, उसमें ब्रह्मा निहित है।